अब तक हमने देखा कुछ लोग अपने परिवार को खोने की वजह से डेविल को खुद सजा देने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो डेविल वेनिशर्स बनकर नैरो और मैरी को किडनैप करने में कामयाब हो जाते हैं। और तब विजिट किंग ब्लैक बुल्स को उन्हें ढूंढने के लिए कहते हैं और हम देखते हैं वो नैरो के ट्रैकर का पीछा करते हुए एक विलेज में पहुंच जाते हैं और उनके साथ कैप्टन ओज़ेल भी जाते हैं। और अब आगे तब हम यहाँ देखते हैं दाजू अपने घर वालों के ग्रेव के पास बैठकर उनके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद कर रही होती है। तब कैप्टन यामी और फिनरल वहाँ आ जाते हैं और उन ग्रेव्स को देखकर अफसोस जताने लगते हैं। तब फिनरल मैरी की फोटो दिखाकर दाजू से कहता है, एक्सक्यूज मी मिस, क्या आपने इस लड़की को कहीं देखा है? और इसके साथ एक लड़की भी होगी जिसके सिर पर 2 सींग है। तब दाजू मना कर देती है। तब कैप्टन यामी कहते हैं, तो क्या तुमने कुछ ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो कि डेविल से नफरत करते हैं और उन्होंने अभी अभी एक ग्रुप बनाया है? क्या तुम्हें कोई ऐसे लोग भी पता है जो कि डेविल से नफरत ना करते हो? तुम्हारे कपड़ों से लग रहा है कि तुम एक मैजिक नाइट हो। जिस दिन वो हमला हुआ मेरा पति और उसकी माँ उसमें मारी गई, तो आखिरकार तुम में से कोई भी हमारी मदद करने क्यों नहीं आया? उस टाइम हमारी तादाद बहुत कम थी और पूरे किंगडम में हमला हो चुका था। मैं माफी मांगता हूँ कि हम लोग तुम्हारी फैमिली को नहीं बचा सके। तब दाजू गुस्से में वहाँ से चली जाती है और यहाँ सभी लोग कैप्टन ओज़ेल और नोएल को देखकर सोच रहे होते हैं, ये तो रॉयल्स हैं, आखिरकार ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तब नोएल एक एक करके सभी से नैरो और मैरी के बारे में पूछने लगती है। तभी एक पर्सन कहता है, मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो, मेरा घर तबाह हो चुका है और मुझे उसे दोबारा से बनाना है और ऊपर से हमारी कोई मदद भी नहीं कर रहा है। तब नोएल उसके पीछे जाने लगती है पर कैप्टन ओज़ेल उसे रोक देते हैं और कहते हैं, यहाँ के लोग मैजिक नाइट से गुस्सा हैं क्योंकि कोई भी इनकी मदद करने नहीं आया है और हम इन्हें कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि जब इन्हें जरूरत थी तब हम में से कोई भी इनकी मदद करने नहीं आ सका। तो अगर हम इनसे जोर जबरदस्ती करेंगे तो हम इनसे कोई भी इंफॉर्मेशन निकलवा नहीं पाएंगे और अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो हम नैरो और मैरी को कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। मुझे पता है कि हमें चीजों को जल्दी करना है पर इसका कोई फायदा नहीं है और एक ट्रू मैजिक नाइट हमेशा ऐसी सिचुएशंस में शांत रहता है और अब जब ये लोग कुछ नहीं कह रहे हैं तो हमें शायद कुछ और ट्राई करना चाहिए। और यहाँ हम देखते हैं गोश्त पागलों की तरह अपनी बहन को ढूंढ रहा होता है और इस चक्कर में एक लड़की को बहुत बुरी तरह डरा देता है। तब गॉर्डन जैसे उसे शांत करवाने जाता है तब हम देखते हैं वो लड़की उसकी शक्ल को देखकर और भी ज्यादा डर जाती है। तब उसके फादर उन दोनों को उससे दूर रहने के लिए कहते हैं। तब गोश्त जोर जोर से मैरी का नाम चिल्लाने लगता है और उसे एंजल कह रहा होता है। तभी हम देखते हैं एक बूढ़ी औरत वहाँ आ जाती है और अपने आप को एंजल समझकर अपनी तारीफ करने लगती है। तब दाजू ये सब कुछ देख रही होती है और वापस डॉक्टर के पास चली जाती है और तब हम देखते हैं वो लोग अपने हाइड आउट में पहुँच जाते हैं। तब कावे कहता है, आखिरकार हम कब तक यहाँ पर छुपे रहेंगे? मुझे लगता है अब हमें इन दोनों को मार देना चाहिए। तब दाजू कहती है, इस टाइम हमारे सिर पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई है। मैजिक नाइट्स इन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं। तब एक पर्सन कहता है, क्या उन्होंने हमें यहाँ पर ट्रैक कर लिया है? तब दूसरा पर्सन कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि कावे के ट्रांसपेरेंसी मैजिक की वजह से हमें कोई ट्रैक नहीं कर सकता। तब कावे कहता है, पर लगता है उन्होंने किसी और तरीके से हमें ढूंढा है। और तब वो अपने मैजिक से आस्था के ब्रेसलेट को ढूंढ लेता है और कहता है, ये तो वही चीज है जो उस डेविल पोजेस्ड लड़के पर नजर रखने के लिए यूज की गई थी। आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रही है? तब अनोभी उसे डिस्ट्रॉय करने लगता है पर दाजू उसे रोक देती है। तब हम यहाँ देखते हैं सभी लोग वापस आ जाते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तब कैप्टन यामी कहते हैं, क्या किसी को कुछ नहीं मिला? तब नोएल मना कर देती है। तब कैप्टन ओज़ेल कहते हैं, मैं मैजिक को ट्रैक करने की भी कोशिश कर रहा हूँ पर मैं फिर भी टारगेट को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ और हम उस ब्रेसलेट के सिग्नल को भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। पता नहीं हम डेविल वेनिशर्स के इस मैजिक आइटम के ढूंढने से पहले उनकी लोकेशन ढूंढ भी पाएंगे या नहीं। तब नोएल कहती है, अगर ऐसा हुआ तो हम और भी ज्यादा बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तभी हम देखते हैं आस्था के ब्रेसलेट का सिग्नल मूव करने लगता है। तब फिनरल कहता है, क्या उन्होंने अपने डिफेंसेस को कमजोर कर दिया है? तब कैप्टन यामी कहते हैं, मुझे नहीं पता पर इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। तब कैप्टन ओज़ेल कहते हैं, उन्हें एहसास हो चुका है कि हम लोग विलेज में हैं तो इसलिए शायद वो हमें डाइवर्ट करना चाहते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, मैं और गोर्डन इस विलेज को और इन्वेस्टिगेट करेंगे और तुम सभी लोग जाकर इस लोकेशन को ट्रैक करो। तब कैप्टन ओज़ेल और उनकी टीम वहाँ से चली जाती है। तब यहाँ दाजू कहती है, हमारा प्लान काम कर रहा है और इससे हमें कुछ वक्त मिल जाएगा। तब सियोना कहती है, जब द आई ऑफ मिडनाइट सन ने अटैक किया था तब बहुत सारे मैजिक नाइट्स की बॉडी पर डेविल ने कब्जा कर लिया था, जिस वजह से उन्होंने किंगडम को तबाह कर दिया। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन मैजिक नाइट्स को सजा फिर भी मिलनी चाहिए। तब सभी लोग इस बात पर एग्री करते हैं। तब एक लड़की कहती है, उन्हें इस बात की सजा जरूर मिलनी चाहिए और अब हमें उन्हें दिखाना चाहिए कि असली जस्टिस कहते किसे है। तब कावे कहता है, तुमने सही कहा,
हमें यहाँ के लोगों के लिए खड़ा होना होगा और इस किंगडम में दोबारा से शांति लानी होगी। तो अब हमें जस्टिस के तौर पर इन दोनों डेविल्स के सर्वेंट्स की बलि दे देनी चाहिए। तब ओबनाई कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा और उसके बाद हम इनकी हड्डियों को सबके सामने शो करेंगे ताकि हम दुनिया को मैजिक नाइट्स की कमियों के बारे में बता सके। तब सियोना कहती है, हमें सभी को बताना होगा कि जिस किंगडम के मैजिक नाइट्स डेविल का साथ देते हैं उस किंगडम का कोई फ्यूचर नहीं होता है और अब डेविल वैनिशर्स ही हैं जो कि क्लोवर किंगडम में शांति लाएंगे और इसे प्रोटेक्ट करेंगे। तब डाजू कहती है, मेरे हिसाब से हमें इस टाइम इन लोगों को नहीं मारना चाहिए। मुझे भी तुम्हारे जैसा ही फील हो रहा है और मैं भी उन लोगों को माफ नहीं कर सकती जो कि डेविल का साथ दे रहे हैं। पर अगर हम इन लोगों को थोड़ी देर और बात कर रखेंगे तो शायद हम लोग इन दोनों का इस्तेमाल कर आस्था को यहाँ बुला सकते हैं और अगर हम इन तीनों को इकट्ठा मारेंगे तो इससे लोगों का डेविल वैनिशर्स पर और भी ज्यादा भरोसा बढ़ेगा। तब सभी लोग इस बात के लिए मान जाते हैं और काबाई कहता है, तुमने सही कहा, क्योंकि आस्था खुद एक डेविल है, तो इसलिए जब तक हम उसे नहीं मारेंगे तब तक हम इस दुनिया में जस्टिस नहीं ला पाएंगे। तब डाजू कहती है, तो हमें ये सोचना होगा कि हम आस्था को यहाँ कैसे ला सकते हैं। और तभी हम यहाँ देखते हैं कैप्टन नोज़ेल की टीम उस ब्रेसलेट का पीछा करते हुए एक टाउन में पहुँच जाती है जहाँ वो लोग देखते हैं कि वो वाला ब्रेसलेट एक कौवे की गर्दन में होता है। तब फिनरल कहता है, यही तो हमारे पास एक क्लू था, अब हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे। तब कैप्टन नोज़ेल कहते हैं, चलो यामी और गोल्डन के पास वापस चलें और एक नया प्लान बनाएं। तब यहाँ डाजू कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ काम करेगा? तब डॉक्टर कहती है, उस दिन से सब कुछ अपने आप काम कर रहा है। तब डाजू कहती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है तो इसलिए थैंक यू। तब डॉक्टर कहती है, ये मेरी वजह से नहीं हो रहा है। अगर तुम मुझे कभी ना मिली होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तब डाजू कहती है, और अगर तुम ना होती तो मुझे इस दुनिया में निराशा के अलावा कुछ पता नहीं चलता। और अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। तब हम यहाँ देखते हैं आस्था को होश आ जाता है और वो उठते ही नैरो को ढूंढने के लिए भागने लगता है। तभी कैप्टन यामी वहाँ आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम्हें पहले पूछ लेना चाहिए कि आखिरकार चल क्या रहा है। तब डॉक्टर ओवन कहते हैं, तुम्हारी बॉडी से मैंने अब ड्रग को निकाल दिया है तो अब तुम जा सकते हो। तब आस्था उन्हें थैंक यू कहकर कहता है, तो फिर तुम्हारे अकॉर्डिंग उन डेविल बैनिशर्स ने नैरो और मैरी को उठा लिया है और तुम्हारी वजह से मैं बच पाया हूँ, तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तब नोएल कहती है, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया है कि मैं तुम्हारी केयर करती हूँ। बस वो लोग कुछ ज्यादा ही अजीब थे। काश मैं नैरो को भी बचा पाती। तब आस्था कहता है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, अगर मैं थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होता तो मैं उसे जरूर बचा लेता। तब कैप्टन यामी कहते हैं, अब इस पर रोने का कोई फायदा नहीं है और अब जब तुम ठीक हो तो तुम सभी लोग बेस वापस चले जाओ। तब आस्था कहता है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, बल्कि मैं उन्हें ढूंढने जाऊँगा। तो कैप्टन यामी उसे पकड़कर कहते हैं, क्या तुम्हें बात समझ नहीं आ रही है? हमें नहीं पता कि वो लोग कहाँ हैं, तो इसलिए हम उन्हें इस टाइम नहीं ढूंढ सकते। तब फिनरल कहता है, आखिरकार अब आप कहाँ जा रहे हैं कैप्टन यामी? कैप्टन्स को कभी कभी अपनी ड्यूटीज को निभाना होता है। और हाँ, मैंने वैसे तो गोश्त से बात कर ली है, पर अगर वो पागल हो जाए तो उसे अपनी ताकत से रोक देना और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी कितनी हड्डियां टूटे, बस इस चीज का ध्यान रखना कि वो जिंदा रहे। तो कैप्टन यामी वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं विज़र्ड किंग ने एक मीटिंग बुलाई होती है और वो कहते हैं, गोल्डन डॉन और एक्वाडियर इस टाइम बॉर्डर्स को सिक्योर कर रहे हैं और कोरल पीकॉक्स और पर्पल ऑर्कस हाई प्रायोरिटी लोकेशंस को रिस्टोर कर रहे हैं, तो इसलिए वो यहाँ पर आज नहीं आ सकते। तो आज जो लोग यहाँ हैं हम उन्हीं के साथ अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे। तब दबनाटियो कहता है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जो कुछ हो रहा है उसमें इस चीज के हाई चांसेस हैं कि मेरा एक साथी इसमें मिला हुआ है, तो इसलिए अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। तब कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं, इस टाइम सबसे पहले हमें उन 2 लोगों को बचाना होगा। तब मार्क्स उसे अपने साथियों के बारे में बताने के लिए कहता है। तब दबनाटियो कहता है, पहला ये काबे है जो कि ट्रांसपेरेंसी मैजिक यूज करता है, जिससे वो अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को छुपा सकता है, पर ये पुराने पर्पल ऑर्कस के कैप्टन की जैसे अपने मैजिक को नहीं छुपा सकता। और दूसरा है ओबनॉय जो कि बैरियर मैजिक को यूज करता है, जो कि अपनी हाइट से 5 टाइम बड़ा बैरियर को क्रिएट कर सकता है, और अगर कोई जबरदस्ती उस बैरियर के अंदर घुसने की कोशिश करता है तो वो बैरियर फट जाता है। और तीसरी है सियोना जो कि पेपर मैजिक यूज करती है और ये पेपर की थिकनेस और लेंथ को कंट्रोल कर सकती है। तब कैप्टन जैक कहते हैं, इन्हें तो मैं अभी काट दूंगा। तब मार्क्स कहता है, अभी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये लोग डेविल वैनिशर्स के साथ है या नहीं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, जब हमारे पास प्रूफ होगा तब तुम जितना मर्जी चाहे इन्हें काट सकते
सकते हो, पर पहले हमें ये ढूंढना होगा कि उन दोनों लड़कियों को कैसे बचाया जाए। तब कैप्टन नोज़ेल कहते हैं, नैरो एक आर्केन स्टेज की फाइटर है जो कि डेविल के साथ लड़ने में हमारी बहुत मदद करने वाली है, इसलिए हम उसे नहीं खो सकते। तब कैप्टन शार्लेट कहती हैं, वो दूसरी लड़की भी हमारे किंगडम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए हमें उन्हें बचाना ही होगा। तब कैप्टन यामी कैप्टन शार्लेट की तारीफ करते हैं, जिसे सोचकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। तब कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं, चाहे आस्था पर धोखे से हमला किया गया हो, पर मुझे फिर भी विश्वास नहीं हो रहा कि उसे कुछ ऐसे लोगों ने हरा दिया जो कि लड़ भी नहीं सकते। तब कैप्टन यामी कहते हैं, ये इसलिए हुआ है क्योंकि उन लोगों ने कुछ ऐसा यूज किया है जिसके बारे में उसने कभी नहीं सुना था। उन्होंने उस पर स्लीपिंग पोशन का इस्तेमाल किया था। आस्था उस टाइम ट्रेनिंग कर रहा था और उन लोगों ने पीछे से आकर उसे बेहोश कर दिया था। आस्था ने हमेशा लोगों से आमने सामने लड़ाई की है, तो इसलिए वो ऐसे अटैक के बारे में नहीं जानता है। तब कैप्टन नोज़ेल कहते हैं, इससे ये पता लगता है कि इन डेविल वैनिशर्स के पास कोई इंटेलिजेंट पर्सन है और उसी की मदद से उन्होंने उस मैजिक आइटम के जरिए हमें धोखा दिया है। तब कैप्टन जैक कहते हैं, अगर ये लोग अपने आप को डेविल वैनिशर्स कह रहे हैं तो क्या ये लोग डेविल को मारना चाहते हैं? पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार इन लोगों ने अभी तक उन दोनों को मारा क्यों नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि उनके पास ये करने का मौका तो जरूर ही होगा। तब डबनाटियो कहता है, अगर हम ये सोचें कि मेरे साथी इसमें इन्वॉल्व है, तो उन तीनों में से काबे ऐसा पर्सन है जिसे जस्टिस की बहुत आग लगी हुई है और वो द आई ऑफ मिडनाइट सन के इंसिडेंट के बाद से डेविल से और भी ज्यादा नफरत करने लगा है। और जब आस्था की एग्जीक्यूशन पोस्टपोन हुई थी तब भी उसने बहुत ज्यादा निराशा दिखाई थी। तब कैप्टन जैक कहते हैं, तो आखिरकार उन लोगों ने इन्हें मारा क्यों नहीं? तब डबनाटियो कहता है, अगर काबे उन लोगों को लीड कर रहा है तो वो असैसिनेशन की जगह उन लोगों को सबके सामने मारना चाहेगा ताकि वो सबको दिखा सके कि जस्टिस हो रही है और इस तरह वो सभी लोगों को अपने साइड कर सकता है और अपनी जस्टिस को साबित कर सकता है। तब कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं, तो अगर हम तुम्हारी बात मान लें तो इसका मतलब वो लोग अभी भी जिंदा हैं। तब कैप्टन नोज़ेल कहते हैं, अगर उन्होंने पब्लिक के सामने एग्जीक्यूशन की तो मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सारे सिटीजन्स उनके साथ होंगे, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग किंगडम से नाराज हैं क्योंकि किंगडम उन्हें द आई ऑफ मिडनाइट सन के अटैक से बचा नहीं पाई। तब विज़र्ड किंग कहते हैं, वो अटैक सच में बहुत खतरनाक था और जब से पता लगा है कि वो सब कुछ एक डेविल ने किया था, तब से लोगों की नफरत बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तब मार्क्स कहता है, तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तब विज़र्ड किंग कहते हैं, इस टाइम बाहर का खतरा बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हमें जल्द से जल्द अपने किंगडम के अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाना होगा, जिस वजह से हमें डेविल वैनिशर्स की प्लानिंग को रोकना होगा। तब कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं, अगर वो लोग पब्लिक एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं तो वो हमारे सामने जरूर आएंगे। तब कैप्टन यामी कहते हैं, तो सवाल ये उठता है कि जब वो लोग आएंगे तब हम लोग क्या करेंगे? तब विज़र्ड किंग कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ध्यान से आगे बढ़ो, पर फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे ठीक नहीं लग रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग किसी चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और तब यहाँ एक सिटी की दीवार पर लिखा होता है कि आज शाम को 2 डेविल सर्वेंट्स को मार दिया जाएगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।